Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नवीन पटनायक छठी बार भी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएंगे या नहीं, बीजेपी नवीन पटनायक का सिंहासन हिला पाएगी या नहीं, 25 साल से सूखे का सामना कर रही कांग्रेस वापसी कर पाएगी। ओडिशा में चुनाव लड़ने वाली तीनों पार्टियों के सामने यही सवाल है और यही टारगेट है। ऐसा लग रहा था बीजेडी और बीजेपी अलायंस करके कांग्रेस के लिए परमानेंट इंतजाम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव शुरुआत है। कांग्रेस नई शुरुआत के साथ चुनाव में उतरी है, इसी मकसद से कि ओडिशा की सबसे प्रतिष्ठित सीट भुवनेश्वर पर उतारा है कांग्रेस के यासिर नवाज को। बीटेक की डिग्री ले चुके यासिर नवाज 4 साल से ओडिशा में कांग्रेस की छात्र यूनिट NSUI के अध्यक्ष है। ओडिशा में कांग्रेस ने जिन 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर का कॉम्बिनेशन है। बालासोर से श्रीकांत जेना जैसे बेहद अनुभवी उम्मीदवार हैं, तो यासिर नवाज जैसे युवा को भुवनेश्वर से टिकट मिला है। यासिर नवाज राहुल गांधी की नई खोज है, जिन्होंने NSUI से राजनीति शुरू की। कन्हैया कुमार भी राहुल की ही ऐसी ही खोज है, जो NSUI जैसे यूथ संगठन के नेशनल इंचार्ज है, और यासिर नवाज ओडिशा में NSUI के अध्यक्ष है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, जहां से चुनाव जीते कांग्रेस को 28 साल हो चुके हैं। 1996 में आखिरी बार JB पटनायक के दामाद सौम्या रंजन पटनायक कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते थे। 1997 से बीजेडी ने भुवनेश्वर में एक छत्र राज किया। बीजेडी के प्रसन्न कुमार पाटनी 2019 तक हर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे हैं। 2019 में नवीन पटनायक ने प्रसन्न पाटनी का टिकट काटकर पूर्व IPS और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे अरूप पटनायक को चुनाव लड़ने का प्रयोग किया, लेकिन IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आई बीजेपी की अपराजिता सारंगी ने सीट जीतकर धमाका किया था। 2014 में तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। 2019 में कांग्रेस लड़ी ही नहीं, 2024 में कांग्रेस भुवनेश्वर से लड़ भी रही है और जीतने का भी इरादा है। बीजेपी के मौका दिए अपराजिता सारंगी को जिताए, उसके पहले बीजेडी को मौका दिए, लेकिन उनके मौका लेके उन लोग जो भरोसा किए थे, भरोसा में खड़ा हो नहीं पाए। उनको जब ढूंढे तो उसमें मिले नहीं। इस बार नया चेहरा के लिए जो आवाज उठा था, कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बना है, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ के बाद जो 5 न्याय यात्रा किए, नारी के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिक के लिए, जरूर 5 न्याय के लेकर आदमी भरोसा किए हैं। इस बार कांग्रेस को रिटर्न करेंगे, क्योंकि जब भुवनेश्वर गठन हुआ है, जब भुवनेश्वर में विकास कोई किया है वो कांग्रेस ही किया है। हालांकि 30 साल के यासिर नवाज का पहला चुनाव बहुत कठिन है। एक तो पार्टी की हालत गड़बड़ है, ऊपर से मुकाबला है बीजेपी की अपराजिता सारंगी से। अपराजिता सारंगी 2019 में भुवनेश्वर से चुनाव जीती थी। ओडिशा कैडर की पूर्व IAS अफसर हैं और ओडिशा में बीजेपी की ओर से बड़ा फेस भी है। माना जा रहा है कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में हुई तो अपराजिता सारंगी CM की दावेदार भी होगी। यासिर के सामने दूसरा उम्मीदवार भी बड़ा है। बीजेडी में पायलट के करियर से राजनीति में आए मनमथ राउतरे को उम्मीदवार बनाया है। राउत के पिता सुरेश भुवनेश्वर की विधानसभा सीट से विधायक हैं। यासिर नवाज ने ऐसे समय में कांग्रेस से राजनीति शुरू की जब पार्टी सोई हुई थी। पिछले 5 साल से यासिर ने सरकार के खिलाफ कई आंदोलन चलाए हैं। आंदोलनों से उन्होंने कांग्रेस हाईकमान की नजर में जगह बनाई। इनाम में भुवनेश्वर जैसी सीट से टिकट भी मिला। बीजेडी और बीजेपी के भ्रष्टाचार गिनाकर यासिर नवाज अपने और कांग्रेस के लिए बस एक चांस मांग रहे हैं। मैं जब मुझे NSUI का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो जिम्मेदारी मिला था, उस जिम्मेदारी को मैं सुचारू रूप से निभाया हूँ। जैसे दुर्नीति भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए मैं हर मंत्री के घर के आगे बीजेडी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई किया हूँ, आंदोलन किया हूँ। जब भी किसी का समस्या हुआ है उसके साथ में खड़ा हूँ, समस्या को दूर करने के लिए मैं कोशिश किया हूँ। एवं 4 से 5 साल तक मैं भुवनेश्वर स्थानीय बासिंदा के ऊपर में खड़ा हूँ। मेरा भरोसा है कि यहाँ के जो मेरे भुवनेश्वर के जो छात्र हैं, युवा हैं, महिला हैं, चासी हैं,
मेरे साथ खड़े होंगे, भरोसा करेंगे एवं इस बार परिवर्तन करेंगे। हालांकि उनके सामने एक दिक्कत इंडिया गठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियां भी है। दरअसल 2019 में कांग्रेस ने सीपीएम के खिलाफ भुवनेश्वर सीट छोड़ी थी, लेकिन इस बार न केवल गठबंधन तोड़ दिया बल्कि लेफ्ट को भरोसे में भी नहीं लिया। ओडिशा में कांग्रेस अकेले लड़ेगी और लेफ्ट को लड़ना है तो अकेले चुनाव लड़ना होगा। ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में किसकी सरकार जीतती है, कौन अपनी सरकार बनाता है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।